अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो फैमिली, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एक बहुत अहम कोर्स जिसका नाम है ACC 311। बेसिकली ये हर कोर्स का कोई ना कोई कोड होता है और एटलीस्ट आपके 5 to 6 कोर्स ज़रूर होंगे पर सेमेस्टर। और आपको सिर्फ एक एडवाइस देना चाहती हूँ स्टार्टिंग में कि आपने रेगुलर सारी क्लासेस लेनी है और साथ साथ आपने अपने कॉन्सेप्ट पर काम करना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है मीन्स आपका पेपर क्लियर है। सो लेट्स स्टार्ट। आज पहले जो हमारा होगा लेक्चर, उसमें मैं आपके कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत क्लियर करूँगी, थोड़ी बहुत डेफिनेशंस वगैरह बताऊँगी कि असल में हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है क्या, किसके रिलेटेड है और आगे फर्दर क्या चीज़ें हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम इंशाल्लाह ताला आज कवर करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक हमारा आज का होगा वो है ऑडिट। ऑडिट है क्या? ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, ये 2 पॉइंट्स हैं, आप इनको और शॉर्ट करके लिख सकते हैं। मैंने ये हैंडआउट्स से दिए हुए हैं, आप इनको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, आप इनको एज इट इज़ लिख सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट जो है उसमें ये बताया कि जो ऑडिट होता है वो जो होता है वो अपना एक एक क्या कहते हैं मशवरा दे रहा होता है, एक अपना ओपिनियन दे रहा होता है कि क्या ये सही है, क्या ये सही नहीं है। अब सबसे पहले आपके जहन में आ रहा होगा ठीक है उसका काम ही है, लेकिन डेफिनेशन क्या है, मतलब ऑडिट कहते हैं किसको है। तो इसको इजी वर्ड्स में मैं आपको बताती हूँ। जैसे एक कंपनी होती है, उसने एक अकाउंटेंट को हायर किया। अकाउंटेंट का काम है कि कंपनीज की पूरी जर्नल्स बनाना, स्टेटमेंट्स बनाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। ठीक है, अब उसने बना तो ली, हाँ, अब क्या वो सही है कि नहीं सही, क्या वो गलत है, क्या उसमें कोई फ्रॉड है, क्या उसमें कोई एरर है, कुछ है कि नहीं है, उसके लिए एक ऑडिट हायर किया जाता है। और ऑडिट का काम सिर्फ ये होता है कि जो जर्नल्स वगैरह अकाउंटेंट ने बनाया हुआ है उनको देखना, समझना, उसको अच्छी तरीके से वेरिफिकेशन करना और फिर अपनी एक राय देना कि क्या वो ट्रू है या फेयर है, क्या सीन है, उसको हम लोग ऑडिट कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। अब हमारा अगला सवाल ये है कि क्यों हमें ऑडिट ज़रूरी होता है। वाई इज देयर अ नीड फॉर अ ऑडिट। ठीक है, अब यहाँ पर क्यों होता है, वैसे तो आपको डेफिनेशन से अंदाज़ा हो गया होगा कि हमें ऑडिट की क्यों ज़रूरत होती है। जाहिर सी बात है, अगर अकाउंटेंट ने कोई जर्नल बनाया है, उसमें कोई एरर है, शायद उन्होंने कोई फार्मूला गलत डाल दिया, क्या उसके कोई अमाउंट जो थी वो आगे पीछे होगी, कुछ भी ऐसा वैसे वो बाहर निकल आएगा। ठीक है, दूसरा, अगर किसी ने भी फ्रॉड किया, किसी मैनेजर ने, किसी एम्प्लॉय ने, इनफैक्ट उस अकाउंटेंट ने भी, तो वो भी बाहर निकल आएगा। अगर किसी ने मिसलीडिंग किया है वो भी निकल आएगा। कुछ भी अगर कहते हैं ना कंपनी के अंदर हेर फेर हुआ होगा, वो सब कुछ बाहर निकल कर आ जाएगा। इसलिए ये लोग ऑडिट को करते हैं। मोस्टली जो लॉ होते हैं, टैक्स भी देना होता है कंपनीज ने, तो उन सब के रूल्स वगैरह को भी ये जो ऑडिट होता है वो चेक एंड बैलेंस करता है कि क्या कंपनी ने उस पर काम किया है कि नहीं किया। इसलिए हमें एक ऑडिट की ज़रूरत पड़ती है। और ऑडिट हमेशा बाहर का बंदा होता है, कभी भी कंपनी का अंदर का नहीं होता। इस पर भी हम फर्दर डिटेल से बात करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि ठीक है, ऑडिट और अकाउंटिंग में क्या फ़र्क है। अब ये मैंने सबसे पहले वाली स्लाइड में आप लोगों को समझा दिया था कि जो अकाउंटिंग होती है, जाहिर सी पता, अकाउंटेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, और ऑडिट ऑडिटिंग से रिलेटेड है। अब अकाउंटिंग पर आते हैं। अकाउंटिंग में ये सीन है कि जो अकाउंटेंट है वो एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है, वो मैनेजमेंट की तरफ से हो सकता है, वो उसका काम होता है कि उसने सारी स्टेटमेंट्स वगैरह बनवानी है। अब यहाँ तो वो खुद बना लेंगे, या तो कुछ कंपनीज ने अपने कुछ सिस्टम किए होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर बनाए होते हैं जो अकाउंट्स वगैरह को ऑटोमेटिकली ही डील कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट कर लें, किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि हमने एक अकाउंटेंट हायर करना, उन्होंने अकाउंटेंट हायर किया, उससे सारी जर्नल्स वगैरह और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवा ली, दैट्स इट। या दूसरा ये भी हो सकता है कि किसी कंपनी के डायरेक्टर ने फाइनेंशियल ये स्टेटमेंट्स वगैरह के लिए कोई सॉफ्टवेयर जनरेट करवाया है। ठीक है, और उसमें ऑटोमेटिकली सारी ये जो स्टेटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली आ गई। अब ये सारा काम हो गया। इसका नेक्स्ट लेवल होता है ऑडिट के पास जाना। ठीक है, ऑडिटिंग करना। ऑडिटिंग का क्या काम होता है, एक तरीके से बस चेक एंड बैलेंस करना कि क्या ये सही है, क्या गलत है। और जो ऑडिट होता है वो हमेशा चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। ठीक है,
CA मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट, और जाहिर सी बात है उसके पास नॉलेज होगा अकाउंटिंग का, तभी वो कर सकता है इसके ऊपर वर्किंग। तो आप ये समझ लें कि अकाउंटिंग का एडवांस लेवल होता है ऑडिटिंग। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, यहाँ पर एक ये भी सवाल है कि अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए तो आपने प्लीज़ कमेंट में अपना क्वेश्चन करना है। मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसका जवाब दे सकूँ। मैं एक्चुअली इस तरीके से समझा रही हूँ जिस तरीके से इंसान अपने आप को समझाता है ना, बिल्कुल इजी वर्डिंग में। मैं बिल्कुल इजी वर्डिंग में बता रही हूँ क्योंकि लेक्चर्स में आपको एडवांस इंग्लिश में मिल जाएगी, हैंडआउट्स में भी आपको एडवांस इंग्लिश मिल जाएंगी, हर जगह से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन ईजी वर्डिंग में कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि हु कैन बी अ ऑडिटर। ठीक है, हमने बात कर ली कि ऑडिटिंग क्या होती है, ऑडिट क्या होता है, लेकिन ऑडिटर कौन हो सकता है? अब जो मैंने बात की थी कि कंपनीज हायर करती हैं, तो कंपनीज हायर करती हैं ऑडिटर को। अब कौन कौन सी कंपनी हायर करती है? एक तो पब्लिक कंपनी करती है। अब बहुत से स्टूडेंट्स ये होंगे कि उन्होंने MGT शायद ना पढ़ी हो, तो उनको ये नहीं पता चलेगा पब्लिक कंपनी कौन सी है, लिमिटेड कंपनीज कौन सी हैं। तो बस कुछ लेक्चर्स के बाद मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगी, तो रिलैक्स रहिएगा, आपको समझ आ जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। है बैक टू द टॉपिक। पब्लिक कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो जिनके शेयर्स इजीली हम लोग सेल आउट वगैरह कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, जो स्टॉक मार्केटिंग में होती है। तो वो वाली जो कंपनीज होती हैं वो एक ऑडिटर को हायर करती हैं। प्राइवेट कंपनीज जो ऑडिट को हायर करती हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनीज वो जिनका जो कैपिटल होता है वो 3 मिलियन रुपीज़ से ज़्यादा हो या 3 मिलियन हो। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि शेयर कैपिटल क्या होता है, कितना रख सकते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, इन सब के ऊपर हम इंशाल्लाह ताला क्लियरली डिस्कशन करेंगे। और इसी तरीके से कुछ पॉइंट्स है कि जो ऑडिटर होता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट की उसके बाद डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, लाइसेंस होता है वो उसके पास होना चाहिए, और अगर ये सब कुछ है उसके बावजूद उसकी रेटिंग होनी चाहिए। किस चीज़ की रेटिंग होनी चाहिए? क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू की। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन MCQ आ सकता है कि QRC क्या होता है, या ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस चीज़ की रेटिंग होनी चाहिए, ठीक है, या किस चीज़ क्या चीज़ ज़रूरी होती है ACE के लिए, CA के लिए, ACCA वर्ड भी यूज़ हो सकता है यहाँ पर, और दूसरा ऑडिटर के लिए। और कौन से इंस्टीट्यूट से उसको रेटिंग करवाना ज़रूरी है, उसका नाम है ICAP, ठीक है। तो बस इतना ही आज का लेक्चर है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। बहुत आसान था और छोटी मोटी बातें ही मैंने बताई हैं। इसमें बहुत सारे हमारे क्विज़ के क्वेश्चंस कवर हो गए हैं, तो और एटलीस्ट मुझे लगता है 2 या 3 क्वेश्चन तो यहीं से हमारे शॉर्ट के निकल आए, 3 नंबर के 2 नंबर के आपके यहीं से कवर अप हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा कि जैसे कोई वीडियो है तो आप तक पहुँच जाए। अस्सलाम वालेकुम।